हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ ओवर द वीकेंड आई है बिटवीन द टेंशंस इन ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान ने ऑलमोस्ट 200 रॉकेट्स जो हैं वो दागे हैं इजराइल पे दिस मॉर्निंग। और इस वीडियो में हम मेजरली यही बात करने वाले हैं कि ये जो पूरा वॉर है इसका कैसा इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे पड़ेगा, हमारी मार्केट पे पड़ेगा, बिकॉज ओवर द वीकेंड ये खबर आई है। सो व्हाट ऑल कैन यू एक्सपेक्ट ऑन मंडे, और क्या ये जो गिरावट आएगी उससे जो ट्रेंड है वो पूरी तरह पलट जाएगा, क्या चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो मामला है पूरा दैट इज बिटवीन दीज टू कंट्रीज, और अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इशू है वो समझ में आ ही जाएगा। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। द मेन पॉइंट ओवर हियर इज दैट हाउ इट विल इम्पैक्ट द मार्केट्स। ठीक है, सबसे पहला जो वरी इंडियन मार्केट्स के लिए वो ये है कि जैसे ही ये वॉर एस्केलेट होती है तो जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। अगर आप क्रूड ऑयल को आज के टाइम पे देखेंगे, सो इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड $85 के करीब ये ट्रेड कर रहा है जो क्रूड ऑयल है। और हमारा जो स्पेशली इंडिया के अंदर में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए क्रूड ऑयल का नीचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ क्रूड। और इसीलिए हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सस्ते तेल के ऊपर में। तो अगर महंगा तेल होगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए बुरा होता है। मार्केट्स हर चीज़ को 5-6 महीने आगे लेके चलती है। दे ऑलवेज डिस्काउंट एवरीथिंग इन द फ्यूचर। 5-6 महीने के हमेशा फ्यूचर के अंदर में मार्केट जो है हर चीज़ को डिस्काउंट करती है। तो अगर यहाँ पे एकदम शार्प राइज देखने को मिलता है हमारे को क्रूड के अंदर में, तो वो हमारी मार्केट्स के लिए ओवरऑल जो है वो खराब है। तो सबसे पहला जो मेजर इम्पैक्ट आएगा वो क्रूड से रिलेटेड आएगा। अगर क्रूड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट्स के लिए वैसे ही जो है पूरा खतरा रहेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि पूरा का पूरा न्यूज़ जो है वो वीकेंड के ऊपर में आई है, तो अभी फिलहाल किसी को कोई आइडिया नहीं कि कल सुबह मार्केट कहाँ खुलने वाली है। अगर आप डाउ जोन्स जाओगे, फ्यूचर्स देखोगे तो 500 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स का फ्यूचर दिखाता है। सबसे पहले जो मार्केट्स खुलने वाले हैं हमारे यहाँ पे दैट इज़ निक्की एशिया के अंदर में। लेकिन देन अगेन बिकॉज इट्स अ वीकेंड और मंडे टू फ्राइडे ही जो है मार्केट्स काम करती है, तो निक्के यहाँ 700 पॉइंट दिखा रहा है। बट ये जो क्लोजिंग्स है ना, ये 13 अप्रैल की है, ये फ्रेश नहीं है बिकॉज ओवर द वीकेंड है। सो एवरीवन इज वेटिंग एंड लुकिंग फॉर एनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन कि कल सुबह क्या होगा। हो सकता है कि एक अच्छा खासा 1-2% का गैप डाउन हमारे को देखने को मिले ऑन द टॉप ऑफ इट, बिकॉज न्यूज़ थोड़ा जब तक मार्केट खुलेगी थोड़ी मैच्योर भी हो जाएगी। एकदम पैनिक सेलिंग होएगी ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और अगर हम अपनी मार्केट्स को देखते हैं यहाँ पे, स्पेशली निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर में जो हमारी मार्केट चलेगी वो ग्लोबल मार्केट्स की क्यू पे चलेगी। जैसे ग्लोबल मार्केट्स चलेंगी वैसी हमारी मार्केट्स चलेंगी यहाँ पे, राइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पूरा देखोगे आप निफ्टी का वीकली चार्ट्स पे, तो अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी का अराउंड द लेवल्स ऑफ 21,700, और एक बहुत मेजर सपोर्ट है अराउंड 21,500। तो ये जो दो लेवल्स हैं जब तक ये नहीं टूटते, स्पेशली 21,700, राइट, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम 700-800 पॉइंट गिरते भी हैं, नॉट टुमारो, 700-800 पॉइंट तो एक दिन के लिए बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, लेकिन अगर पूरा हफ्ता भी एक नेगेटिव हफ्ता जाता है जिसके आसार ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तभी भी 21,700 के ऊपर जब तक निफ्टी बना हुआ है, ओवरऑल जो है ट्रेंड मार्केट का हमारा अभी पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग चलेंगे ग्लोबल क्यूज के ऊपर में। तो जब हम यहाँ पे डाउ जोन्स को देखते हैं, तो डाउ जोन्स डजंट रियली लुक गुड। ये वॉर की न्यूज़ आने से पहले ही डाउ जोन्स वाज नॉट लुकिंग गुड, बिकॉज वहाँ पे जो महंगाई के आंकड़े आए और साथ ही साथ में जो जून में होने वाली फेड की मीटिंग है उसमें ये माना जा रहा था कि जून के अंदर में एक रेट कट आएगा, और उसके चांसेस अब थोड़े कम हो गए हैं। तो उसकी वजह से भी हमको दिख रहा है यहाँ पे कि डाउ जोन्स ने लगातार 2 हफ्ते 2% पिछले हफ्ते और लास्ट वीक जो है 2.5% गिरा है। 5% का गिरावट देखने को मिला डाउ जोन्स में 2 हफ्तों के अंदर में, राइट। और डाउ जोन्स ने भी अपना क्रूशियल सपोर्ट जो है वो तोड़ दिया है। जैसा सपोर्ट हमारा है 21,700 पे, वैसा ही डाउ जोन्स में सपोर्ट था 38,500 पे, 450, 38,450। उसके भी नीचे जो डाउ जोन्स जो है वो चल रहा है। बिकॉज देखिए, चार्ट्स हर जगह पे सेम होते हैं, चाहे कोई भी मार्केट हो। चार्ट रीडिंग का अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, बेसिक पता है, तो आप कोई भी चार्ट पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे डाउ जोन्स में भी दिख रहा है कि एक ब्रेकडाउन है वीकली चार्ट्स के ऊपर में। सो आई थिंक इट कुड बी स्लाइटली डीपर करेक्शन, और प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 21,700 के बाद में। उससे पहले इट्स ऑल फाइन। तो एक थोड़ा बहुत नी जग के लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा। एंड जो एक्सपीरियंस है अबाउट द मार्केट्स, अबाउट ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट दैट हैपन इन द वर्ल्ड, दैट वॉर कभी भी स्टार्ट हो जाता है, बट यू नेवर नो वेयर इट विल
विल एंड। ये हो सकता है लंबा खींचे कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अभी पीछे पीछे भी आपने सुना होगा न्यूज़, जो ईरान के पास रेड सी है वहाँ पे ग्लोबल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे जो हुथी रेबल्स थे उन्होंने पीछे पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे जितने भी वहाँ से कार्गो शिप्स वगैरह जाते थे। तो ये कहाँ जाकर रुकेगा वी डोंट नो। इट कुड बी ऑल्सो दैट द क्रूड कुड गो अप, जो वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड है वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो ये सब चीज़ें, इट इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी, राइट। तो एक नीचक रिएक्शन तो आपको मंडे को मिलेगा ही मिलेगा। द थिंग्स दैट यू टेक अवे फ्रॉम सच इवेंट्स, स्पेशली जैसे आज की ये न्यूज़ आई है, उससे आपके काम की क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें तो आपके कंट्रोल के बाहर है, राइट। इसमें दो चीज़ें हैं मेजरली दैट यू कैन ऑलवेज टेक अवे, जो ये न्यूज़ स्पेशली आई है। पहली चीज़ ये है, नेवर एवर गो विथ ओवर लेवरेजिंग। ठीक है, जब भी हम ओवर लेवरेजिंग की आजकल बात करते हैं, तो जब भी कोई अपने पैसों से ज़्यादा का पोजीशन उठाता है, जैसे फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो, तो अपना रिस्क एपिटाइट हमेशा समझो कि क्या हो सकता है अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं गई। हो सकता है आपने एक परफेक्ट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कोई शेयर खरीदा हो फ्राइडे को, लेकिन 2 दिन के अंदर में कहीं वॉर छिड़ जाती, जैसे अभी एग्जैक्टली हुआ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ कैरिंग एन ओवरनाइट पोजीशन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको एक सीख देगी, ये जो स्पेशली मंडे को होगा और ये जो ओवर द वीकेंड हुआ है, ये हमेशा एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर को तो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। इन्वेस्टर को तो हमेशा ही 30-40% की गिरावट के लिए रेडी रहना ही है। ये मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया। जितना मर्जी अच्छा फंडामेंटल हो, जितना मर्जी अच्छा चार्ट हो, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि स्टॉक मार्केट में मेरा 30 से 40% का नुकसान कभी भी हो सकता है। अपना जो भी लेवल है 100 रुपये का शेयर, तो 60 रुपये का वो कभी भी हो सकता है, जितना भी अच्छा शेयर हो। उसके पीछे यही रीजंस होते हैं, जैसे कहीं वॉर छिड़ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोविड आ गया था। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ। ट्रेडर्स को मैं एक ही बात कहूंगा कि कभी भी ओवर लेवरेजिंग मत करो। यहाँ पे आप फंसोगे जब ऐसे कोई सिचुएशन होगी जो अनकंट्रोलेबल है, जहां पे आपके पास में टाइम भी नहीं है एग्जिट करने का। अब क्या होगा मंडे को वी डोंट नो, हो सकता है कि बहुत बड़ी गिरावट ना भी हो, बट इवन इफ दैट हैपन्स यू शुड ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस इवेंट्स, कि आप जब भी ओवरनाइट पोजीशंस उठाओ तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उठाओ, एंड डोंट ओवर लेवरेज कभी भी मत करो। 100 रुपये दे के 1000 रुपये का माल मत उठाओ, बिकॉज जब 1000 रुपये की चीज गिरेगी तो आपके वो 100 रुपये भी उड़ जाएंगे। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द रिस्क दैट यू आर टेकिंग इन एनी पोजीशन। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हमारी मार्केट में, जब तक खास तौर से 21,700 नहीं टूटता, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट लुकिंग गुड। तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि इस हफ्ते हम 21,700 को टच करें, या अगले हफ्ते 21,700 को टच करें और 21,700 को टूटेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ के आएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।